इससे पहले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक कंप्लीट करा था। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद जितने भी आपके लॉस होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और जितने प्रॉफिट होता है वो आप माइनस करते हो। जैसे डेप्रिसिएशन आपके लिए एक लॉस है वो आप ऐड करोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइट ऑफ, ये भी आप क्या करते हो यहाँ पे ऐड करते हो। इंटेंजिबल में आप गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, मतलब ये भी कम होंगे तब लिखे जाएंगे, उससे पहले लिखे नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये भी आपका क्या होता है ऐड होता है, मतलब जितने भी नुकसान है आप क्या कर देते हो यहाँ पे ऐड कर देते हो। इसी के साथ साथ आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितनी भी आपकी इनकम है आप क्या कर रहे हो यहाँ पे माइनस कर रहे हो। दोबारा समझिए, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ लिखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे निकलता है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आप करंट ईयर का, और मेड आप प्लस करते हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड भी आप इसमें यहाँ प्लस कर देते हैं। अब मेन पार्ट आता है आपका ये ऐड और लेस। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम यहाँ पे इसे करके देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हमें किस कंडीशन में लॉस होगा, तो मैं ऐड लिख रहा हूं यहाँ पे और लेस लिख रहा हूं। अब वर्किंग कैपिटल अगर यहाँ पे आया है तभी आप यहाँ पे करंट एसेट्स लिख रहे हैं और यहाँ करंट लायबिलिटी लिख रहे हैं, तभी तो यहाँ करंट एसेट्स लिखेंगे और करंट लायबिलिटी लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया जितने भी लॉस होता है वो हम प्लस करते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं आप क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं। इन द केस अगर आप ये भूल भी जाए तो आप याद रख पाएंगे कि जब लॉस होगा तो हम प्लस करेंगे, जब करंट एसेट्स क्या होगी आपकी यहाँ पे कम होगी और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। और जब करंट एसेट्स आपकी ज्यादा होगी और करंट लायबिलिटी कम होगी तब आप क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे। यहां तक करने के बाद फिर आप माइनस करते हैं इसमें टैक्स पेड आप माइनस करते हो और आपका आंसर आ जाता है। इसमें समझने वाली बात क्या है, करंट एसेट्स में हम क्या क्या नहीं देखते। करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड नहीं करते। सबसे पहला आता है पॉइंट आपका करंट इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, डिपॉजिट विद दी बैंक, ये सब चीजें आती हैं, ये इसके अंदर हम नहीं देखते। मतलब जब इंक्रीज और डिक्रीज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ना तो हम करंट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे और ना ही हम कैश और कैश इक्विवेलेंट का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में हम क्या क्या नहीं देखते। करंट लायबिलिटी में हम नहीं देखते यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। करंट लायबिलिटी में क्या नहीं देखते आप, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देखते। अगर इसमें कोई टैक्स दिया हो तो हम इसमें देखेंगे, ये चीज आपकी आती है करंट लायबिलिटी में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में। जैसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज का मतलब होता है अमोर्टाइज्ड, तो ये आपकी ऑपरेटिंग में ऐड होगी। अभी हमने देखा था यहाँ पे ऑपरेटिंग में क्या होगी, प्लस होगी। अगर ये क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, अगर ये क्या होती है आपकी इंक्रीज, तो ये जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे इसमें परचेज और क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। दोबारा समझिए, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है आपकी, अगर वो कम होती है तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगी और अगर वो ज्यादा होती है तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगी। प्रपोज डिविडेंड को हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही देखते हैं, प्रीवियस ईयर ही आपका ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर में आराम से कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स में पहले समझ लीजिए, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट, तो करंट ईयर का आपका होता है प्लस और प्रीवियस ईयर का आपका होता है माइनस। एक बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रख लेनी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपका हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, इसके अलावा वो किसी और एक्टिविटी में नहीं जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपका कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में ही जाएगा। फिर अगर हम यहां पे देखें तो करंट ईयर का आप प्लस करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और बाद में माइनस कर देते हो। अगर आ जाए इसमें एडजस्टमेंट, अगर क्या आ जाए एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट आती है मेड और पेड की, एडजस्टमेंट आती है मेड और पेड की। अगर मेड गिवन होगा तो पेड निकालना पड़ेगा और पेड गिवन होगा तो मेड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अब कैसे बनता है, बाय बैलेंस बीडी,
बाय बैलेंस बीडी में हम यहाँ प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। यहाँ कौन सा बैलेंस लिखेंगे आप? क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं यही कहूँ प्रीवियस ईयर कहाँ लिखा जाएगा आपका? यहाँ पे। और करंट ईयर कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे। अगर है पेड तो पेड आएगा आपका यहाँ पे टू बैंक के नाम से, और अगर है मेड तो मेड आएगा आपका यहाँ से बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है तो फिर हम करंट और प्रीवियस नहीं देखते, मेड और पेड देखते हैं। तो हम क्या प्लस करेंगे यहाँ पे? मेड क्या कर देते हैं? प्लस, और पेड क्या करते हैं? माइनस। दोबारा देख लीजिए, अगर मैं क्वेश्चन यहीं पे बना दूं कि ये 40,000 रुपये है और ये 60,000 रुपये है, और जो आपको पेड दे रखा है वो 50,000 रुपये दे रखा है, तो खुद देखिए प्रीवियस ईयर का है 40,000 आपने यहाँ लिख दिया, करंट ईयर है 60,000 आपने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? पेड। तो क्या निकालना पड़ेगा? मेड। तो पेड कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ लिखते हैं पेड। कितना लिख दिया हमने? 50,000 रुपये। कैलकुलेशन आप करिए, कितना हुआ? 1,10,000 रुपये। और यहाँ कितना आ गया आपका? यहाँ पे 70,000 रुपये। अब आप क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप अभी 40 और 60 को नहीं देखेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट इसमें ना होती, मतलब ये वाली चीजें इसके अंदर ना होती, तो आप ये प्लस और ये माइनस कर देते। मगर अगर एडजस्टमेंट आ जाती है तो आप किसे प्लस करेंगे? यहाँ पे 70,000 को अब आप प्लस करेंगे और 50,000 को अब आप माइनस करेंगे।